हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ लवर बॉय का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। यहाँ ते के कैबिन में युनवू ते से पूछता है, सर जंगकुक मैम चेयरमैन सर के रूम में गई हैं। 2 घंटे हो गए हैं, क्या बात कर रहे होंगे? ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है सर। ते चेयर पर घूमकर डार्कली हंसते हुए कहता है, किम तेयन से पंगा लेगी तो क्या होगा, अब तक उसे समझ में आ गया होगा। युनवू सैड होते हुए कहता है, मतलब कुकी मैम को निकाल देंगे। ते कहता है, पागल लड़के, मेरे बचपन में मेड ने मेरे स्ट्रॉबेरी मिल्क में शुगर कम डाला था, इसीलिए मेड को निकाल दिया मेरे अंकल ने। तभी युनवू देखता है कि कुकी आ रही है। वो ते से कहता है, सर मैम आ रही हैं। ते कुकी को आते हुए देखकर कहता है, देखो उसका मुंह कैसे उतर गया, मेरे अंकल ने अच्छे से सुनाया होगा उसे। कुकी जैसे ही आती है, ते अपना ड्रामा करते हुए कहता है, युनवू युनवू, मुझे उस जंकुकी को देखकर बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी। युनवू कहता है, आप बुरा मत मानिए सर, हम भी क्या ही कर सकते हैं। कुकी गुस्से में देखती है ते की तरफ। ते आगे कहता है, अगर टैलेंट नहीं है बोले, टैलेंट है, छोटे छोटे एड्स करने के लिए टैलेंट है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए। युनवू डरते हुए कहता है, शांत हो जाइए सर, आपका दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा। बट वो जैसे ही कुकी को देखता है, वो डर से अपना हेड नीचे कर लेता है। ते अपने चेयर पे बैठते हुए कहता है, जितनी भी उसे सैलरी देनी बाकी है तुम सेटल कर दो। युनवू हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी ते फिर से कहता है, उसके साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर भी लिख के भेजो, मैं साइन कर दूंगा, बेचारी को दूसरी जगह ज्वाइन करने में आसानी होगी। युनवू कहता है, कुछ भी कहो सर, आप बहुत दयालु हो। ते अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हें तो पता है ना युनवू, लड़कियों को मैं कितना रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ कुकी दूसरी तरफ इन दोनों का ड्रामा देखकर इरिटेट हो रही थी। युनवू वहाँ से ओके कह के चला जाता है। कुकी ते के पास आके उसके हाथ में कुछ पेपर्स देती है। ते स्माइल करते हुए कहता है, ये क्या है? कुकी प्राउडली कहती है, मुझे प्रमोशन मिला है। ते कंफ्यूज होते हुए कुकी से पूछता है, क्या प्रमोशन? अंकल ने तुम्हें सस्पेंड नहीं किया? कुकी कहती है, नहीं, मुझे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर के पोस्ट पर प्रमोट किया है। ते कहता है, मैनेजर के पोस्ट पर? तो फिर मैं क्या करूं? कुकी कहती है, आपको सस्पेंड किया गया है। ते कहता है, मुझे? क्या बोल रही हो तुम? कुकी कहती है, ज़्यादा शॉक मत होइए, वो लेटर पढ़ लीजिए। ते जैसे ही लेटर पढ़ता है, वो शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ? टाइम स्किप करते हुए ते अपनी आंटी के घर गुस्से में कार चलाते हुए जा रहा था। उसके दिमाग में लेटर के वर्ड्स ही बार बार आ रहे थे। तभी उसके कार के सामने एक पर्सन जा रहा था अपनी भैंस को लेते हुए। ते अपनी कार को गुस्से में रोकता है और उस पर्सन से कहता है, हे, रोड के बीच में भैंस की तरह क्या है ये? वो पर्सन कहता है, ये भैंस ही है जी। ते कहता है, मैं भी बोल उसे नहीं रहा हूँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। यहाँ ते वो जैसे ही घर आ जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, आंटी आंटी। उनकी आंटी बाहर आ जाती हैं। ते कहता है, कपड़े पैक कर लीजिए, घर छोड़ के जाने वाले हैं हम। आंटी कहती है, क्या हुआ तुझे? ते कहता है, आपके पति के साथ मेरा जमता नहीं है, मेरे घर चलेंगे चलिए। आंटी कहती है, अब क्या किया उन्होंने? ते कहता है, मुझे जॉब से निकाल दिया। आंटी कहती हैं, तुम्हें निकाल दिया? ते कहता है, हाँ निकाल दिया, सब्जी में धनिए की तरह, दाल में कड़ी पत्ते की तरह मुझे निकाल दिया। मेरे दिन रात वहाँ काम करने का फाइनल में मुझे ये रिस्पेक्ट दिया है। नहीं, अब नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको यहाँ देखने भी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि एक घर में 2 तलवार नहीं रह सकते। रहेंगे तो अंकल रहेंगे या फिर मैं। आंटी भी गुस्से में कहती हैं,
तो फिर अंकल को ही निकाल देते हैं। तभी अंकल डाइनिंग टेबल के पास आते हुए कहते हैं, क्या बोल रही हो तुम? इसने कुछ बोल दिया इसलिए मुझे छोड़ दोगी? आंटी भी गुस्से में कहती हैं, क्यों, मेरे बेटे के बोलने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती क्या? अंकल कहते हैं, डार्लिंग शांत हो जाओ, पता नहीं तेग कितना थक गया होगा, जाके कॉफ़ी बना के लेके आओ। आंटी वहाँ से किचन चली जाती हैं। अंकल तेग को स्लो वॉइस में कहते हैं, हे, क्या बोला तूने? अपने आप को बड़ा राउडी समझते हो? लड़कियां तुम्हें ऑफिस में देखकर डर में थर थर काँपनी चाहिए। तभी आंटी कॉफ़ी लेके आती हैं। अंकल फिर से सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं ते से, बेटा तुम्हारे बिना हमारा कौन है, तुम ही बताओ। और तुम ही ऐसे गुस्सा होके चला जाऊंगा बोलोगे तो हम किसके लिए जिएंगे? तुम्हारे डैड, मतलब मेरे भाई के बाद मैं ही तो तुम्हारा डैड जैसा हूँ। तुम्हें एक अच्छी बात भी नहीं बोल सकता क्या? तुम आगे बढ़ोगे इसीलिए तुम्हें डांटता हूँ, बुरा लगे इसलिए नहीं। तभी अंकल अपनी वाइफ से कहते हैं, पता नहीं कब अच्छे से खाया होगा इसने, जाके उपमा बना के लेके आ जाओ, और हाँ, फ्रेश बनाना। आंटी जैसे ही जाती हैं, अंकल गुस्से में कहते हैं, वहाँ लड़ाई हुई नहीं, टेलीग्राम की तरह वहाँ से यहाँ तक आके चुगली कर दी। ते कहता है, मेरी मर्ज़ी। अंकल भी गुस्से में कहते हैं, तेरे पास ही रख अपनी मर्ज़ी। तभी फिर से आंटी आती हैं। अंकल फिर से सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता बेटा। ते देखता है उसकी आंटी फिर से आ गई हैं। ते समझ जाता है और अंकल की तरफ देखकर अपने मन में गुस्से में कहता है, पापी, दुष्ट। ते अपने अंकल का डबल गेम समझ जाता है। तभी आंटी ते से पूछती हैं, लाल रवा वाला उपमा बनाऊं या सफ़ेद रवा वाला उपमा बनाऊं? अंकल कहते हैं, उपमा जैसा दिखने वाला उपमा बनाओ। आंटी जाने वाली थी, बट ते उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, आंटी रुकिए, आप मत जाइए। अंकल कहते हैं, तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएंगे बेटा? और वो उनकी वाइफ से कहते हैं, तुम जाके उपमा बनाओ। आंटी चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अंकल फिर से कहते हैं ते से, हे, ये तुम्हारे दादाजी का राज नहीं चल रहा है। ओवर एक्शन किया ना, रूम में बंद करके ताला लगा दूंगा, समझे? आंटी को कुछ डाउट हो रहा था, इसीलिए वो फिर से आती हैं। अंकल फिर से अपनी पिच को चेंज कर देते हैं और कहते हैं, वैसे भी बेटा पूरा ऑफिस ही तेरा है, चाहे तो तुम मेरी चेयर पे बैठ जा। आंटी गुस्से में कहती हैं, आपके चेयर पे वो क्यों बैठेगा? उसके लिए नया चेयर बनवाइए। अंकल कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट ही सिर्फ खाली है। ते कहता है, क्या? असिस्टेंट मैनेजर का? मैं मर जाऊंगा बट असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे कभी भी काम नहीं करूंगा। अगले दिन ते असिस्टेंट मैनेजर के चेयर पर बैठा था। वो बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में असिस्टेंट मैनेजर का नेम प्लेट टेबल से उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। ते ने अपने टेबल पर हेड डाउन करके रखा था। तभी शोजान आती है और कहती है, सर, मैनेजर मैम आपको बुला रही है। ते अपने आग बबूले आँखों से शोजान की तरफ देखता है। वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। ते अपने शर्ट के स्लीव्स को ओपन करता है। वो जैसे ही कुकी के कैबिन में आ जाता है, वो उसको बताने के लिए आवाज़ करता है। कुकी जैसे ही ते को देखती है, वो ते से कहती है, तुम्हारे लिए फ़ोन आया है। ते शॉक हो जाता है क्योंकि जो लड़की उसे आप बुलाती थी, वो आज उसे तुम बुला रही है। ते पूछता है, तुम्हारे लिए? कुकी कहती है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। ते फ़ोन उठाता है। कुछ दिन बाद ते के अंकल ते को उनके कैबिन में बुलाते हैं। ते जैसे ही कैबिन में एंटर करता है तो वो वहाँ कुकी को देखकर अपना मुंह बना लेता है। वो ना चाहते हुए भी कुकी के पास वाले चेयर में जाके बैठ जाता है। तभी अंकल कहते हैं, मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। एक्चुअली एलिगेंस कंपनी का लिपस्टिक कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो ओके हो गया है। पेरिस जाके उनके चेयरमैन से मिलने के लिए बोला है। वहाँ बजट सब बात कर लिया तो यहाँ हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तभी ते कहता है, पेरिस? इतना अर्जेंट है तो मेरा नहीं हो पाएगा। अंकल कहते हैं, इसीलिए तो कुकी को भेज रहा हूँ। ते कहता है, तो फिर मैं? अंकल कहते हैं,
कुकी को वैसे भी असिस्टेंट की ज़रूरत है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो। ते कहता है, असिस्टेंट? मैं? अंकल कहते हैं, क्यों नहीं जाओगे? तो फिर कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद ते प्लेन की सीट में बैठा था। तभी कुकी आके ते के बगल वाली सीट में बैठ जाती है और बोलती है, हाय। ते रिप्लाई नहीं करता। कुकी कहती है, ते हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो देखने में कितना गंदा लगेगा। हम दोनों क्या फ्रेंड्स नहीं बन सकते? ते कुछ भी नहीं बोलता। कुकी कहती है, ओके, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है ना तो आई एम रियली रियली सॉरी, लेट्स बी फ्रेंड्स। तभी एयर हॉस्टेस उनके सीट पर आती है। ते उससे बोलता है, कैन यू चेंज माई सीट प्लीज़? एयर हॉस्टेस हाँ में अपना जवाब देती है। कुछ देर बाद एयर हॉस्टेस कुकी और ते के सीट्स एक्सचेंज कर देती है। जैसा कि मैंने बोला था, वो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। एयर हॉस्टेस उन दोनों के सीट्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर देती है। यहाँ कुकी अपनी हंसी को रोक रही थी। वो एयर हॉस्टेस वहाँ से चली जाती है। ते उस एयर हॉस्टेस की तरफ गुस्से में देख रहा था और वो अपने मन में बोलता है, ये लड़कियाँ भी ना कभी नहीं सुधर सकती। वो दोनों जैसे ही एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर एक पर्सन मिलता है। वो ते और कुकी के पास आके कहता है, हेलो, आई एम मिंग्यू। ते कहता है, आई एम किम तेयंग। कुकी कहती है, आई एम जंगकुकी। मिंग्यू भी कुकी को हेलो बोलकर उसकी चीक्स पर पेक करने जाता है। कुकी तुरंत पीछे हट जाती है और ऑकवर्डली हैंडशेक करती है। मिंग्यू समझ जाता है और वो ते से चीक किस शेयर करता है। मिंग्यू कहता है, इसे पेक कहते हैं, पेरिस में लोग ऐसे ही ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। कैसा लगा नई तरह से ग्रीट करना? ते टॉन्ट मारते हुए कहता है, अच्छा है, अपना मुंह धोया होता तो और अच्छा होता। कुकी अपनी हंसी को रोक रही थी। कुकी मिंग्यू से पूछती है, तो आप कोरियन हो, आपकी वाइफ क्या करती है? मिंग्यू बोलता है, मुझे लव करती है। कुकी कहती है, ओह, आपकी लव मैरिज है? मिंग्यू कहता है, या। ते कहता है, वो भी कोरियन है क्या? मिंग्यू कहती है, वो यही की गर्ल है। लॉन्ग लव स्टोरी यू नो। तभी मिंग्यू को कॉल आ जाता है। ते और कुकी टैक्सी में बैठ जाते हैं। तभी मिंग्यू एड्रेस देता है। वो बैठने ही वाला था बट उससे पहले ही टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। पीछे से मिंग्यू चिल्लाते हुए कहता है, हे यू बास्टर्ड। यहाँ ते और कुकी होटल में आ जाते हैं और चेक इन करते हैं। उन्हें रूम के कीज मिल जाते हैं। तभी मिंग्यू आता है और कहता है, यहाँ टैक्सी ड्राइवर्स बहुत फास्ट हैं। वैसे कल एलिगेंस कंपनी के साथ 10 o'clock को मीटिंग है, बिल्कुल टाइम पे पहुंचना होगा। यहाँ टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस है। 10 o'clock को अगर हमें वहाँ पहुँचना है तो मतलब 9 o'clock को यहाँ से निकलना होगा। मतलब 8:55 को नीचे रिसेप्शन के पास रहना है। मतलब 8:50 को लिफ्ट में होने चाहिए हम। ते इरिटेट होते हुए कहता है, वो होने के लिए अभी आपको हमें अकेला छोड़ना होगा। मिंग्यू एम्बैरस हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुकी यहाँ अपने रूम में आती है। वो सारे रूम्स को अच्छे से देखती है। वो जैसे ही एक डोर ओपन करती है तो वो वहाँ ते को कपड़े चेंज करते हुए देख लेती है। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ते ने टॉवल पहना हुआ था। ते कहता है, हे, देख के नहीं आ सकती थी? कुकी नीचे देखते हुए कहती है, सॉरी। ते कहता है, किसी के रूम में आने से पहले डोर नॉक करने का मैनर्स नहीं है तुम में? कुकी भी गुस्से में कहती है, मैंने सोचा मेरा रूम है। ते उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें तो पूरा होटल दे देंगे। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, कनेक्टिंग रूम्स देने के लिए उस मिंग्यू को बोलना चाहिए। कुकी अपने सिर में हाथ रखते हुए कहती है, उसे बाद में बोल लेना, पहले टॉवल पहन लो, देख नहीं पा रही हूँ। अगले दिन वो लोग मीटिंग हॉल में एंटर करते हैं। मिंग्यू उन दोनों को एलिगेंस कंपनी के ओनर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं, शी इज़ जंगकुकी एंड ही इज़ किम तेयंग। वो दोनों ही ओनर के साथ ग्रीट करते हैं और मिंग्यू वहाँ से चला जाता है। कुकी दूसरे सीट पर बैठती है और ते उसके सामने वाले सीट पर। यहाँ कुकी अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है
वो देने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ ते के साथ एक लड़की थी। वो ते की तरफ देख रही थी। वो ते से पूछती है, व्हाट्स योर नेम? ते कहता है, ते यंग। वो लड़की कहती है, आई एम इज़ाबेल। तभी कुकी कहती है, ओके देन माई कलीग विल टेल यू द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ते एक्सप्लेन करने वाला था बट तभी इज़ाबेल अपना हैंड टेबल के नीचे से ते के थाइस पर रखती है। ते जैसे ही इज़ाबेल का हैंड अपने थाइस पर फील करता है, उसकी सांस रुक जाती है। सब लोग ते की तरफ देख रहे थे। कुकी वेट कर रही थी ते की एक्सप्लेनेशन का, बट ते यहाँ सुन्न पड़ गया था। कुकी ते से इशारे में पूछती है क्या हुआ करके। ते अपनी सिचुएशन को समझा नहीं पा रहा था। वो अपने मन में बोलता है, ये कैसी मुसीबत के साथ बैठ गया हूँ मैं, छी। यहाँ दूसरी तरफ कुकी फिर से इशारे में प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है ते से। सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। तभी कुकी बात को टालते हुए कुछ कहती है। उसके बाद ओनर कहता है, ओके वी विल कंटिन्यू आफ्टर लंच देन। ते यहाँ बाहर आकर पानी पिए जा रहा था। तभी कुकी गुस्से में आके बोलती है, नॉर्मली तो बकवास करते रहते हो। अब जब तुम्हारे टैलेंट दिखाने का वक्त आ गया तो बोलती बंद हो जाती है तुम्हारी। 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ये नहीं मिला तो तुम्हारे अंकल के सामने कितना ह्यूमिलिएटिंग फील होगा पता है तुम्हें? ते बोलने की कोशिश करता है, मेरी बात तो सुनो। कुकी कहती है, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, इज़ाबेल के साथ कॉफ़ी पीने और बातें करने नहीं आए हैं हम यहाँ। कुकी ते को टॉन्ट मारते हुए कहती है, सूट पहनकर घूमने से कुछ नहीं होता, उसे सूट करने वाले काम भी कर लिया करो। कुकी ते को ऐसा कह के चली जाती है। ते चुपचाप सुन रहा था। ते कुछ सोचता है। लंच के बाद मीटिंग जो है, उस टाइम ते इनोसेंट बच्चे की तरह कुकी के पीछे पीछे चल रहा था। वो जाके सीधे कुकी के बगल में बैठ जाता है। ते प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने वाला था बट तभी कुकी उससे कंप्यूटर छीन लेती है और खुद समझाने वाली थी। वो जैसे ही स्टार्ट करने वाली थी तभी ते अपना हाथ कुकी के थाइस पर रख देता है। कुकी कुछ बोलने ही वाली थी बट वो जैसे ही ते का हाथ अपने थाइस पर फील करती है, उसका मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाता है शॉक की वजह से। वो ऑकवर्डली स्माइल करती है। कुकी के फेस से स्वेट आ रहा था। वो टेबल के ऊपर से पानी लेकर उसे पीने लगती है। तभी ते कुकी के पास से कंप्यूटर लेके प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद कुकी बाहर आती है। वो चैन की सांस लेती है और वो ते से कहती है, दिमाग है कि नहीं तुम में? इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग के बीच, छी, मुंह से बात नहीं निकल रही थी। ते कहता है, अब पता चला तुम्हें सुबह मैं किस लिए नहीं बोल पा रहा था? ते अपने थाइस पर हाथ रख के कहता है, सेम पिंच। वो लड़की इज़ाबेल, समझी, ये हुआ था। और क्या बोला तुमने? सूट पहनना नहीं, उसे सूट करने वाले काम भी करूं। तुम भी सेंट मारने से कुछ नहीं होता, डिसेंटली बिहेव कर लिया करो। तभी वहाँ इज़ाबेल आ जाती है और कहती है, हाय। ते डर जाता है और वो कुकी के पीछे छुप जाता है और कहता है, हाय। इज़ाबेल कहती है, जॉइन मी फॉर डिनर। ते कहता है, एक्चुअली वी बोथ आर। तभी कुकी ते को बीच में काटते हुए कहती है, ही इज़ एब्सोल्युटली फ्री, प्लीज़ गो अहेड। ते गुस्से में कुकी की तरफ देखता है। कुकी वहाँ से नॉट केयरिंग लुक के साथ चली जाती है। तभी कुकी को बीच में मिंग्यू दिखता है। कुकी कहती है, हाय। मिंग्यू कहता है, मीटिंग अच्छा गया? कुकी कहती है, अच्छा गया। मिंग्यू कहता है, लड़का कहाँ है? कुकी कहती है, लड़की ने डिनर पे बुलाया है। मिंग्यू कहता है, डिनर पे? कुकी हाँ में अपना सिर हिलाती है। मिंग्यू कहता है, सेम ऐसे ही डिनर पे जाके अब मुझे यहाँ फिक्स होना पड़ा। तभी वहाँ आते भागते और दौड़ते हुए आता है और कुकी से कहता है, हे, ऐसे मुझे छोड़ के आ गई? उस लड़की के साथ डिनर पे गया तो वो डिनर के सिवा मुझे खा जाएगी। बहुत ही फास्ट है यहाँ की लड़कियाँ, मुझे डर लग रहा है। चलो अब यहाँ से, मेरा मुंह क्यों देख रही हो? वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। कुकी यहाँ पे हंस रही थी। मिंग्यू कहता है, इंटेलिजेंट लड़का है, बच गया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।